वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 1 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। हम लोग हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। और ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलायंस वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो 2025 में रिलायंस कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 अरब डॉलर। इसका डिटेल देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 1966 में धीरू भाई अंबानी ने मुंबई में की थी। कब स्थापना हुई थी? 1966 और धीरू भाई अंबानी ने की थी। यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। वर्तमान में इसका नेतृत्व मुकेश अंबानी कर रहे हैं, जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा संगठित खुदरा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए? तो ऑप्शन देख लीजिए, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। दोनों देश सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य हैं। पेट्रापोल और बेनापोल भारत और बांग्लादेश का सबसे व्यस्त भूमि बंदरगाह है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो दोनों देश साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ तवा नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटों में बनाकर यातायात बहाल कर दिया है? तो आजकल बाढ़ साथ में भूस्खलन बहुत हो रहे हैं, तो तवा नदी में बाढ़ग्रस्त 12 घंटों में ही बना दिया गया। ये कहाँ है तवा नदी? ये जम्मू में है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तवा नदी जम्मू और कश्मीर में बहती है और चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। जम्मू और कश्मीर का शीतकालीन राजधानी शहर है, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यानी जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी शहर है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भारतीय सेना का इंजीनियर कोर, जिसे स्पर कहा जाता है, 1780 में स्थापित हुआ था। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अस्थायी सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी की मौत हो गई? ऑप्शन देखिए, यमन, इराक, ईरान या गाजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन की। यमन की राजधानी सना है और यहाँ की मुद्रा यमनी रियाल है। यमन अरब प्रायद्वीपीय एक देश है, जिसकी सीमा सऊदी अरब और ओमान से लगती है। यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह अदन है। यमन की आधिकारिक भाषा अरबी है। जीएसटी परिषद महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पाद पर कितने प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है? तो जो कॉस्टली लग्जरी सामान होता है और तंबाकू पे कितने प्रतिशत बढ़ाने का जीएसटी लगाने की सोच रही है सरकार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40%। इसका डिटेल देख लेते हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। जीएसटी परिषद की स्थापना 2016 के संविधान 101वें संशोधन के तहत हुई है। यानी इसकी स्थापना 2016 में और संविधान संशोधन कौन सा था? 101। जीएसटी का 4 कर स्लैब है, एक 5%, एक 12%, 18% और 28%।
जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है? नुआखाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का एक प्राचीन कृषि उत्सव है। यह उत्सव नई फसल की कटाई के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा की आधिकारिक भाषा ओडिया है और उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी है। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2021 में नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की घोषणा की थी। मुकेश अंबानी रिलायंस का नेतृत्व करते हैं। जामनगर रिफाइनरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर है। भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो करना, यानी 2070 तक नेट जीरो करना, यह भारत का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कब लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त। इसका डिटेल देख लेते हैं। लघु उद्योग दिवस 2001 से 30 अगस्त को मनाया जा रहा है, यानी स्टार्टिंग कब हुआ था? 2001 में। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्थापना 2007 में हुई थी। एमएसएमई भारत के जीडीपी में 30% योगदान देता है। कितना? 30% योगदान देता है। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत एमएसएमई को परिभाषित किया गया। यह क्षेत्र 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला प्रारंभ हुआ है? तो भगवान वासुकी नाग को समर्पित वार्षिक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भद्रवाह घाटी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। इस घाटी को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यह चिनाब नदी के किनारे पर बसी हुई है। जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसका डिटेल देखते हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 193 सदस्य हैं। इसकी हर साल बैठक कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। अमेरिका यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिंग में किस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो कौन सा नंबर का शिखर सम्मेलन है जिसमें मोदी जी भाग लेने जा रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25वां। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। स्थापना 2001 को हुई थी और भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। एससीओ की मुख्यालय बीजिंग चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन है। एससीओ में कुल 9 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो कितने प्रतिशत रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.8%। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में जीडीपी की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में होती है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत के 104 मिलियन से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है। मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। खेल मंत्रालय ने कहाँ खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। खेल मंत्रालय की स्थापना 1982 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शास्त्री भवन, नई दिल्ली में। साई भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। जुलाई 2025 में भारत के आईआईपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आईआईपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5% की। इसका डिटेल देख लेते हैं। आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना 1950 से की जा रही है। आईआईपी की रिपोर्ट सीएसओ द्वारा मासिक रूप से तैयार की जाती है। आईआईपी का आधार वर्ष कितना है? 2011 से 12। आईआईपी में विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र भी शामिल है। चलिए कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को। इसका डिटेल देख लेते हैं। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। यह ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद मनाया जाता है। द्रास कारगिल में कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है, यानी द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। कांच किस प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है? तो किससे? अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांच का विनिर्माण 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। कांच का मुख्य घटक सिलिका है। कांच एक अकार्बनिक और अनाकार पदार्थ है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है कांच नगरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जतिन गोस्वामी, इंदिरा बीपी बोरा आदि किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो जतिन गोस्वामी और इंदिरा बीपी बोरा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतरिया। इसका डिटेल देखते हैं। सतरिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी असम में श्रीमंत शंकर देव ने की है। किन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया है? असम में श्रीमंत शंकर देव ने। इसे 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। यह असम की सांस्कृतिक पहचान है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संगीत के वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संगीत के वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। तत् तार वाले वाद्य जैसे सारंगी, सितार। सुशीर हवा वाले वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी। अवनद जैसे चमड़े वाले वाद्य यंत्र जैसे तबला। और घन ठोस वाद्य यंत्र जैसे मंजीरा। नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण मिलता है। ये वर्गीकरण कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम यांत्रिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ व प्रकाश का परमाण्विक व उप परमाण्विक स्तर पर व्यवहार करती हैं। इसका डिटेल देखते हैं। क्वांटम यांत्रिक की शुरुआत 20वीं शताब्दी के मैक्स प्लैंक ने की थी। भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी दी। भारत में बार्क बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और IISc भारतीय विज्ञान संस्था क्वांटम अनुसंधान कर रहे हैं। बार्क का
मुख्यालय मुंबई में है। बार्ग मुंबई में स्थित है। आप लोग हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसे ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहें। आपका इसका PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।